देखो बच्चों, ये फोर्थ कक्षा का ग्रामर है। चौथी कक्षा का ग्रामर आज हम पढ़ते हैं। यह चौथी कक्षा का ग्रामर अभी तक के आपको एक ही बुक था, अब अलग अलग डिटेल में आपको यह पढ़ाया जाएगा। यह आज जो ग्रामर यानी क्या होता है? ग्रामर यानी होता है व्याकरण। व्याकरण यानी जैसे भाषा हम बनाते हैं शब्द से शब्द। अब पहले हम लोग तो अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, वर्णमाला पढ़ते हैं। अंग्रेजी सीखने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ता है? अंग्रेजी सीखने के लिए पहले ABCD अल्फ़ाबेट्स पढ़ने होते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? हिंदी सीखने के लिए वर्णमाला अ आ इ ये पढ़ते हैं। तो आज हम व्याकरण पढ़ते हैं। व्याकरण में जैसे शब्द कैसे बनते हैं, वाक्य कैसे बनते हैं, यह आपको सिखाया जाएगा। अब इसमें चैप्टर है पहला, इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा। ग्रामर यानी व्याकरण। वो शब्द विभिन्न अर्थों को बताने के लिए किस प्रकार बदलते हैं तथा वे वाक्यों में किस प्रकार मिलते हैं, व्याकरण कहलाते हैं। व्याकरण क्या होता है? वो अक्षर जिनसे हम शब्द बनाते हैं और शब्द विभिन्न अर्थों को बताने के लिए किस प्रकार बदलते हैं तथा वह वाक्यों में किस प्रकार मिलते हैं, व्याकरण कहलाते हैं। द रूल्स that say how words change to show different meanings and how they are combined into sentence are called grammar. वह नियम जो यह हमको बताते हैं कि कोई भी वाक्य बनाने के लिए शब्द को कैसे हम लोग अलग अलग अर्थों के साथ, लेकिन जितने भी शब्द हैं वह अलग अलग मीनिंग के साथ हम लोग जोड़कर उसका एक वाक्य बनाते हैं। और जो भी शब्द होते हैं उनसे वाक्यों के अलग अलग अर्थ कैसे निकलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ग्रामर। अब लेटर यानी वर्णमाला। जैसे जिस प्रकार हिंदी वर्णमाला में अ आ इ यह और आगे भी है पूरी वर्णमाला, आपको पता है हिंदी की आदि वर्ण होते हैं, इस प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला में ABCD आदि 26 लेटर। हम लोग अभी ये अंग्रेजी का ज्ञान ले रहे हैं, अंग्रेजी भाषा का, इंग्लिश लैंग्वेज का, इसलिए ज़्यादातर हम लोग डिटेल में यहाँ इंग्लिश की जानकारी लेंगे। ABCD आदि 26 लेटर वर्ण होते हैं जिन्हें अल्फ़ाबेट कहते हैं। The set of letters used in writing any language, especially when arranged in order, the ABCD are called alphabets. मतलब वह अक्षर वर्ण जिनसे हम लिखकर शब्द बनाते हैं और इस तरह उनको लिखते हैं ABCD को कि वह एक विशेष तरीके से शब्द बनकर वह मीनिंगफुल मतलब अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं, उसे क्या बुलाते हैं? अल्फ़ाबेट। अब वर्ड देखिए, वर्ड यानी शब्द। पहले हमने देखा ग्रामर व्याकरण। देखिए आपके पास भी यह बुक होगा, यह इंग्लिश का बुक है आपका, ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर। तो यहाँ आपके पास होगा, आप इसका पेज नंबर 5 निकालिएगा। पेज नंबर 5 पर ही ये इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर किसको बोलते हैं, लेटर क्या होता है, वर्ण, फिर है शब्द किसे बोलते हैं, ग्रामर किसे बोले हैं? जिन अक्षरों से यह वह नियम जो शब्दों पहले वर्णों से हम लोग शब्द बनाते हैं और शब्द इस प्रकार जोड़कर बनाते हैं वाक्य, जिससे वह शब्दों से जो वाक्य बने हैं वह पूर्ण अर्थपूर्ण होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ग्रामर।
वर्ण यानी लेटर, जिसे हम लोग ABCD ऐसे पढ़ते हैं। उन अक्षरों से, अल्फ़ाबेट से, इन वर्णों से हम लोग इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, अरेंज करते हैं कि उनका मीनिंगफुल कोई शब्द बनता है। आगे देखिए, शब्द किसे कहते हैं। शब्दों का वह समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ हो वर्ड कहलाता है। अ वर्ड इज अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। इस ABCD के द्वारा इसको इस तरीके से लिखकर, जैसे यहाँ पर बताया गया है, BOOK बुक, BALL बॉल, PEN पेन। इस तरीके से कुछ भी हम लोग जैसे ABCD लिख दिया तो चलो ये तो ABCD है, लेकिन शब्दों का मीनिंगफुल मतलब शब्द बनाने के लिए, जो अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए हमको इस तरीके से इसको व्यवस्थित स्पेलिंग बनाई गई है। यह इसका अर्थ है बुक यानी किताब, बॉल यानी गेंद, पेन यानी लिखने वाली पेन या कलम। तो यह अर्थपूर्ण शब्द बने हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, वर्ड। अंग्रेजी भाषा के समस्त वर्ड्स को उनके कार्य और स्थान के अनुसार अलग अलग नाम दिए गए हैं, जो पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं। ये निम्नलिखित 8 प्रकार के होते हैं। पहला है नाउन। व्यक्तियों, पशु पक्षियों, स्थानों के नाम को नाउन या संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, नाउन। नाउन या संज्ञा एक ही है। हिंदी में हम उसे संज्ञा कहते हैं और अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, नाउन, नाम। जैसे निशान, लायन, पैरट, मेरट एक्सेट्रा। देखिए, निशांत हो गया लड़के का नाम, लायन है, लायन तो शेर है, पैरट यानी पैरट तोता, मेरठ यानी जगह का नाम। जैसे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणियों के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु पक्षियों के नाम को एनिमल्स नेम्स वी कॉल नाउन। एनी नेम, थिंग्स, एनिमल्स एंड प्लेस वी कॉल नाउन, संज्ञा हम कहते हैं। देखिए, यह जो व्यक्तियों के नाम हैं, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है। यह है जातिवाचक संज्ञा। यह है स्थानवाचक संज्ञा। स्थान मतलब जहाँ पर कोई भी जगह हो, दिल्ली, बॉम्बे। यह देखो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ये आपको डिटेल में बाद में पढ़ाया जाएगा। आपको जितनी जानकारी दी गई है यहाँ पर, तो अभी तो नाउन के बारे में, इसके बारे में हमको पूरा आपको बताया नहीं गया है, लेकिन यहाँ जितना बताया गया है आप इतना ही ध्यान से पढ़िए। जैसे नाउन यानी संज्ञा की परिभाषा दी गई है। व्यक्तियों, पशु पक्षियों, स्थान के नाम को नाउन या संज्ञा कहते हैं। जैसे निशांत, लायन, पैरट, मेरिट एक्सेट्रा। अब है प्रोनाउन। जिन शब्दों का प्रयोग किसी नाउन के स्थान पर किया जाता है उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। I, we, you, they एक्सेट्रा। देखिए, अब एक सेंटेंस बनाते हैं। निशांत इज अ गुड बॉय। निशांत इज अ गुड बॉय। अब निशांत हमने बोल दिए गुड बॉय है, लेकिन उसके बारे में हमको और कुछ बोलना है, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज, ही। I, we, he, ये सर्वनाम में आता है। ही, शी, इट, दे, ये सब क्या है, I, we, you, they, ये ही, शी, इट, ये सब क्या आता है, सर्वनाम में आता है। तो नाम के बदले में जो शब्द लगाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, सर्वनाम, प्रोनाउन। ये क्या है, I, we, you, they एक्सेट्रा। क्या है ये,
सर्वनाम। अब देखिए, ये परिभाषाएं जितनी दी गई है यहाँ पर, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यह परिभाषाएं आपको अपने नोटबुक में लिखना ज़रूरी है। एक बार आप लिखोगे तो यह आप ध्यानपूर्वक लिखोगे पढ़ कर, तो आपको भी याद हो जाएगा। नाउन यानी संज्ञा, संज्ञा यानी नाम। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। एडजेक्टिव यानी विशेषण। वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव या विशेषण कहते हैं। जैसे ये जो स्पेलिंग है ना, गुड, तो ये थोड़ा मिस्टेक है। ऊपर भी देखिए, आप पढ़ नहीं पाओगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी गलती दी है, छपने में गलत हुआ है, तो आप इसके तो और ध्यान मत दीजिए। यहाँ पर लिखा गया है कि वह नियम जो जिनसे हम अक्षरों का मेल करके शब्द बनाते हैं और शब्द विभिन्न अर्थों को बताने के लिए किस प्रकार बदलते हैं तथा वे वाक्यों में किस प्रकार मिलते हैं, उन्हें व्याकरण कहलाते हैं। तो आपको यह गलत छपा हुआ है यह लाइन, तो आप इसको मत पढ़िएगा। आगे देखिए, एडजेक्टिव वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव या विशेषण कहते हैं। विशेषण यानी किसी की भी विशेषता बताना। गुड, बैड, कोल्ड, हॉट, एक्सेट्रा। तो गुड क्या होता है? गॉड, गुड। ये गुड यानी अच्छा है, बैड यानी गंदा है, कोल्ड यानी ठंडा है, हॉट यानी क्या है? गर्म है। द टी इज हॉट, आइसक्रीम इज कोल्ड। ऐसे यह विशेषता हो गई। विशेषता यानी एडजेक्टिव, विशेषण। अब आगे है चौथा, फोर्थ देखिए, वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। वर्ब की परिभाषा है जिन शब्दों से किसी कार्य का होना, जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना या होना पाया जाए, या जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के विषय में कुछ बताए उन्हें वर्ब्स, क्रिया कहते हैं। क्रिया यानी जैसे जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसे क्रिया कहते हैं। इज, आर, एम, गो, एक्सेट्रा। जैसे मैंने यह काम किया, खेलना, कूदना, जाना, खाना, पीना, ये सब क्या हो रही है? क्रियाएं। यहाँ पर है इज, आर, एम, गो, एक्सेट्रा। एडवर्ब, दिस इज ट्री। क्या है वह? ट्री। इज लगाया। दे आर बॉयज, आर लगाया। इसके उदाहरण भी मैं एक एक आपको लिख दूंगी, लेकिन इतना ही, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। आगे आपको यह बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। जितना है इतनी ही पढ़ाई कीजिए। इसके बारे में आपको डिटेल में बड़ी क्लासों में बताया जाता है। यह आपको शॉर्ट फॉर्म में जितना दिया गया है इतना ही आप पढ़ाई कीजिए और इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अब एडवर्ब, जो शब्द किसी वर्ब, एडजेक्टिव या अन्य किसी एडवर्ब की विशेषता बताते हैं उन्हें एडवर्ब या क्रिया विशेषण कहते हैं। एडवर्ब यानी क्या होता है? क्रिया विशेषण। जैसे साइलेंटली, फास्ट, टू, एक्सेट्रा। देखो, साइलेंटली यानी शांति से, धीरे धीरे, फास्ट यानी तेज, टू यानी भी। देखिए, अब यहाँ पर इसका एक सेंटेंस मैं आपको समझा देती हूँ। साइलेंटली यानी शांति से। द चीता इज कमिंग वेरी साइलेंटली, यानी चीता कैसे आ रहा है? बहुत ही धीरे धीरे। द बॉय इज रनिंग फास्ट, रनिंग फास्ट, दौड़ रहा है। कैसा दौड़ रहा है? तेजी से। ठीक है। आगे है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी वे शब्द जो किसी एक नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताए। प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय कहलाते हैं। जैसे ऑन, अपॉन, बिसाइड, बिहाइंड, एक्सेट्रा। अब ऑन कैसे बोलेंगे? ऑन यानी किसी भी, जैसे टेबल के ऊपर है या कोई भी किताब, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। अपॉन यानी
नीचे, बिसाइड यानी साइड में, बिहाइंड यानी पीछे। द कैट, ये बिसाइड, देखो बिसाइड मतलब बाजू में। द टीचर इज बिसाइड द टेबल, बिसाइड यानी बाजू में। अंडर, अपॉन, नियर, बहुत सारे वर्ड्स है, लेकिन आप जितना दिया गया है बस इसको इतना ही समझिए। इसको आगे समझने की आपको बड़े क्लासों में बहुत डिटेल में आपको फिर आगे आगे समझाया जाएगा। कंजक्शन, वे शब्द जो शब्दों, वाक्यों या उपवाक्यों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, कंजक्शन या संयोजक कहलाते हैं। जैसे एंड, सो, बट, बिकॉज, एक्सेट्रा। एक से अधिक चीज हो तो उसको जोड़ने के लिए हम और का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे बोलेंगे हम एंड को? यह यदि मैं आपको जितना दिया है इतना ही हम लोग करेंगे। इसको समझना है, दो शब्दों को मतलब या वाक्यों को जोड़ने के लिए और का इस्तेमाल करते हैं। वाक्य या उपवाक्य, राम और श्याम दोनों भाई है। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। ऐसे यह संयोजक वाक्य कहलाते हैं। अब है इंटरजेक्शन, जो शब्द हृदय से अचानक उठने वाले भाव को प्रकट करते हैं, वे इंटरजेक्शन कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं, जैसे अल्लाह, हुर्रा, आ, ओ। जैसे तुमको लग जाए तो बोलते ओह, कहीं गिर गए तुम तो ओह एकदम निकल जाता है अंदर से आपके। अल्लाह, दुख के कारण, अरे रे कैसे हुआ, हुर्रे, बहुत खुशी के वक्त बोलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ तक के तो पार्ट आपका हो गया है। आगे देखिए एक्सरसाइज दिया गया है। अब एक्सरसाइज 1 में देखिए आपको क्या पूछा गया है, डिफाइन ग्रामर। ग्रामर की परिभाषा दीजिए। दूसरा है डिफाइन अल्फ़ाबेट और तीसरा है डिफाइन वर्ड। अब यह तीनों परिभाषाएं आपको यहाँ पर दी गई है। यह ग्रामर की परिभाषा है, यह पहला है आपका आंसर, यह आपका दूसरा आंसर और यह तीसरा। पहले ग्रामर की परिभाषा है, फिर अल्फ़ाबेट्स की है और फिर है वर्ड। शब्द, ग्रामर, लेटर, वर्ड, ये आपके तीनों आंसर। यह आपका होमवर्क है। यह आपको यहाँ तीनों आंसर आपको भर देने हैं। आगे देखिए मैच ए टू कॉलम बी। अब यहाँ जोड़े मिलाव दिया गया है और यह जोड़े मिलाव आपको मैंने भर दी हूँ। कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान कीजिए। नाउन, यहाँ पर नाउन क्या है, बॉय, यह जातिवाचक संज्ञा है। प्रोनाउन, सर्वनाम, ही। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव देखिए क्या है एडजेक्टिव विशेषता, हॉनेस्ट, ईमानदार। वर्ब, क्रिया क्या हो रही है यहाँ पर, खेलने की, प्ले। एडवर्ब, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण क्या है, डेली। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन इन, आउट, अंडर, अबव, अपॉन, यह सब क्या है प्रीपोजिशन। कंजक्शन, जोड़ वाक्य, कंजक्शन, बिकॉज। इंटरजेक्शन, आह, ऊ, आउच, ये क्या है इंटरजेक्शन। और आप ये मैंने तो ऐसे लिख दी हूँ नंबर, यदि आपको खुद से भी करना चाहो तो यह आप पूरी जो भी अपनी परिभाषाएं दी हैं, यहाँ ये सारे शब्द दिए गए हैं, तो आप खुद भी यह कर सकते हो। इतना आपका होमवर्क है, यह ग्रामर की परिभाषाएं लिखना। और बाकी का यह मैंने इसलिए भर दिया है कि समझो आपको समझ में आए या ना आए, क्या कहाँ पर कौन सा लिखना है या कैसे भरना है, कि टीचर ने समझा तो दिया लेकिन हमको समझ में नहीं आया है, तो मैंने वह भर दिया है। बस आपको यह 3 परिभाषाएं जो है ना, यह आप यहाँ से बराबर समझ गए, इसमें गलती नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सी गलती यहाँ पर है और थोड़ा यहाँ पर जो गलती है यह तो नहीं लिखना है आपको, जो
ऊपर का है वो भी नहीं लिखना है, ये सिर्फ इंग्लिश वाली 3 परिभाषाएं आपको लिखनी है। और यह तीनों प्रश्न आपके ये दिए गए हैं एक्सरसाइज के, यह आपको होमवर्क है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू।